हरे कृष्णा। आज है डे 4 नमकीन डबल रोटी चैप्टर फर्स्ट। कल हमने देखा कि किस प्रकार गागू अपने प्रश्नों के उत्तर की खोज के लिए चर्च में गया। वहाँ पे एक पुजारी से मिला। उस पुजारी से उसने प्रश्न किया कि बाइबल में लिखा है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम जीवों का मतलब हम मनुष्य से ही क्या निकालते। पशु पक्षी जानवर, उनमें भी तो प्राण होते हैं, उनसे भी दया भाव रखना चाहिए, तो हम उनकी हत्या क्यों करते। गागो को उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। वह काफ़ी हताश हो गया। वो 2-3 घंटे तक रोता रहा। फिर वो साकू से मिला। गागो और साकू ने भारत के बारे में काफ़ी चर्चाएं करी। उन्हें भारत के विषय में जानना और भारत की संस्कृति काफ़ी अधिक प्रभावित करती थी। वो एक दूसरे से भारत की संस्कृति के बारे में चर्चा किया करते थे। वहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा था। तो फिर गागो अपने मित्र सैनिक से मिला जो ड्रग्स लेता था और गैर कानूनी रूप से वो लोग ड्रग्स ले जाने लगे। वो धूम्रपान करने में भी कुशल थे। ऐसा हमने कल देखा। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार उसे रामकृष्ण परमहंस के दर्शन पर एक पुस्तक मिल गई और हमने पहाड़ों में जाकर उसे पढ़ने तथा गांजा और नशीली जड़ी बूटी इकट्ठा करने का निश्चय कर लिया। यह अगस्त 1982 की बात है। हम लोगों ने मारिजुनिया का धूम्रपान किया। तत्पश्चात उसने मुझे ट्रक चलाने के लिए कहा, जिसे मुझे उस पुस्तक को पढ़कर सुना सके। हम व्यक्ति बहुत खतरनाक क्षेत्र पर गाड़ी चला रहे थे और सड़क भी बहुत खराब और सकरी थी। एकाएक मेरा नियंत्रण ट्रक पर नहीं रहा और ट्रक पलटी खाकर नीचे की ओर लुढ़कने लगी। 5-6 पलटियां खाकर भगवान की दया से हम बीच में ही रुक गए, परंतु दुर्भाग्य से ट्रक उल्टा हो गया और उसके पहिए ऊपर और छत नीचे की ओर। हमारे पैर इंजन के भार के दबे हुए थे और इतने में गर्म पानी निकलकर हमारे पैरों पर गिरने लगा। इससे सैनिक के पैर भी जल गए। हम दुख से तड़प रहे और चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर बाद जब धूल उड़नी बंद हो गई तो हमने आंखें खोली और देखा कि भगवान विष्णु का चित्र मेरे सामने था, जिसे क्राइस्ट का सैनिक के सामने। हमने इसे एक अच्छा शगुन माना और हमें ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले 10 मिनट बहुत भयानक लग रहे थे, परंतु थोड़ी देर बाद ही हम दोनों आपस में बात करने लगे। हमारे पैर आपस में स्पर्श कर रहे थे, परंतु हम घुमा नहीं पा रहे थे। जब मैंने सैनिक से कहा कि भगवान विष्णु के सामने थे और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो उसने कहा कि भगवान विष्णु ने ही हमारी रक्षा की है। और जब हमारा ट्रक ढलान पर पलटी खा रहा था, तब उन्होंने ही हमारी जान बचाई थी। कुछ समय बाद हमारा हवा की कमी से काफ़ी दम घुटने लगा। मेरे पास एक हथौड़ी पड़ी थी। मैंने उसे उठाकर खिड़की के बाएं कान के पास का कांच तोड़ दिया, जिससे शुद्ध हवा अंदर आने लगी। जल्द ही आसपास के गांव के व्यक्ति हमारी सहायता के लिए आ गए। उनसे कुछ व्यक्ति चिल्ला रहे थे और कुछ चीख रहे थे। हम दोनों उस समय भी बात कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। हम ट्रक के केबिन के मलबे में दबे हुए थे और थोड़ा भी नहीं हिल पा रहे थे, इसलिए हम भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। हमें ध्यान करते करते जब लगभग 3 घंटे बीत गए, तब सुरक्षा दल आया और उन्होंने आरी से केबिन का द्वार काटकर हमें बाहर निकाल लिया। उन्होंने पहले तो हमें ज़मीन पर घास के ऊपर लिटाकर प्राथमिक सहायता के रूप में कुछ इंजेक्शन लगाए और इसके बाद वे निकट के अस्पताल ले गए। हम दोनों का बहुत रक्त बह रहा था और हमारे अंग मुड़ गए थे और टेढ़े हो गए थे। हम दोनों के रिश्तेदार भी तब तक वहाँ आ गए थे और चिल्ला रहे थे तथा हमारी रक्षा के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। जब डॉक्टरों ने अस्पताल के कमरे में पहुंचा दिया तो हमें बताया कि 2 पुलिस अधिकारी हमसे कुछ जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं। यदि उन्हें यह ज्ञात चल जाता कि हम गैर कानूनी ड्रग्स के प्रभाव में थे, तो सैनिक के लिए मुसीबत हो जाती, क्योंकि उसे नाबालिग के ड्रग्स लेना सिखाकर उनका आदी बनाने के अपराध में पकड़ लिया जाता। इससे अपने दोस्त की सहायता से अस्पताल की खिड़की के बाहर कूदकर कुछ दिनों के लिए, जब तक मेरे गांव भर नहीं जाए, तब तक
थोड़ा ठीक ना हो जाऊँ तब तक छिपे रहने का निश्चय किया। सैनिक को बहुत अधिक चोट लगी थी और उसे पूरा ठीक होने में कुछ महीने लग गए। इतना ही नहीं, ट्रक भी पूरी तरह व्यर्थ हो गया। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और जब मैं इस दुर्घटना के लिए क्षमा मांगता, वह कहता कि यह तो सब भगवान की इच्छा थी। उसने कहा कि हमें वह पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए थी क्योंकि उसमें अवैक्तिक दर्शन प्रतिपादित किया गया था। वो पुस्तक तो वहाँ छूट गई, परंतु हमने वेदों में से बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। हमें इस गवेषणा से हमें ज्ञात लगा कि कृष्ण ही परमात्मा और परम ब्रह्म है। उनकी कृपा पाने के लिए कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए, परंतु हमें वे मंत्र नहीं ज्ञात थे और उसके विषय में कोई संकेत भी नहीं था। हमारा एक मित्र भी था जो सैनिक की उम्र से बड़ा था और अधिक विद्वान था। उसका नाम था मिशा। वह कई विषयों का विद्वान था और इतिहास में अंगाल भाषा का अध्यापक था। उसे पूर्व की संस्कृति तथा पूर्व के दर्शन के विषय में बहुत ज्ञान था। हम उससे बहुत कुछ सीखते थे तथा उसके साथ हमें बहुत सुख मिलता था। उसके परिवार में वह और उसके 3 बच्चे थे। उसकी पत्नी अंग्रेजी की टीचर थी। हम उनके घर पर इकट्ठा होकर पूर्व के विषय में बहुत से रुचिकर वार्तालाप करते थे जो साधारण बातों से अलग हट कर थे। मिशा द्वारा हम बहुत से दूसरे लोगों को भी जानने लगे थे और उसमें से एक साहब था। वह मुझे 6 वर्ष बड़ा था और मेरे भाई की पत्नी का दूर का रिश्तेदार भी था। वह एक दयालु, रुचिकर और अच्छा लगने वाला व्यक्ति था तथा हमारी ही तरह ड्रग्स लेता था। हमारी उससे बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई थी और बदुता हम उसके घर पर मिला करते थे जो आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में था। एक दिन उसने मुझे उसके एक मित्र से मिलने की चाहा और उसका नाम था करेन। करेन उसकी उम्र का था और शहर में वह क्रेजी करेन या योगी करेन के नाम से विख्यात था। इसलिए सायक ने ऐसा संयोग बना कि हम उसे केंद्रीय पुस्तकालय के सामने मिल सके। उसने रास्ते में करेन के विषय में और भी बातें बताना आरंभ किया जिससे वे विचित्र दृष्टिकोण से आश्चर्यचकित न हो जाऊं। उसने मुझे बताया कि करेन कई वर्षों से योगाभ्यास कर रहा है। वह बतूता बिना जूते चप्पल पहने शहर में घूमता है। कभी कभी वह पार्क में जमी हुई बर्फ पर पद्मासन में ध्यान कर आंखें बंद करके बैठ जाता है। वह पूर्ण रूप से शाकाहारी है और भारतीय संस्कृति के विषय में बहुत कुछ जानता है। मैं ऐसे व्यक्ति के विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गया और अपने बस की यात्रा के दौरान उसी के विषय में सोच रहा था। जब हम उससे मिले तो मैंने पहली बात देखी वह यह थी कि वह पुस्तकालय की सीढ़ियों पर इतनी ठंड में खड़ा हुआ था और उसने मुझे भी गर्मियों में पहने जाने वाले जूते पहने थे। वह लंबा था और उसकी छोटी सी दाढ़ी थी। उसके विषय में पहला निर्णय था कि वह विचित्र और सनकी था। यदि मुझे यह पहले ज्ञात होता कि उससे मिलने जा रहे तो मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहता। हम जैसे ही करेन के पास पहुँचे तो सहायक ने मेरा परिचय करवाया और मैंने उसे हाथ मिलाने के लिए अपनी ओर हाथ बढ़ाया, परंतु मेरा हाथ हवा में ही रह गया क्योंकि वह अविचलित रहा। सहायक ने उससे कहा कि मैं उसका मित्र हूँ, मुझे वह योग और उसके लाभ के विषय में बात करने के लिए लाया था। बस इतना काफ़ी था। उसने बोलना आरंभ कर दिया कि मैं 45 मिनट तक लगातार बीच बीच में मजाक करते हुए बोलता रहा। मैं उसके द्वारा बताई गई बातें समझ नहीं पा रहा था, परंतु मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। वो मुझे काफ़ी जानकारी भरा तथा रुचिकर है। कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा कि मेरी समझ में कुछ आया या नहीं। बिना विचार किए मैंने कहा कि हाँ कह दिया और मैंने समस्या में पड़ गया। इस पर वह 35 मिनट तक और बोला तथा बताने लगा कि मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। बीच बीच में वो गुस्से से भरा हो जाता पर ज्ञात नहीं लग पाता कि वह किससे गुस्सा कर रहा है। अंत में उसने एक मखमली थैली में से एक छोटी सी पुस्तक निकाली और उसे खोलने लगा। उसने मुझे कहा कि यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे सामने
आर्मेनिया की पहली अंग्रेजी में अनुवाद हुई भगवत गीता की प्रति है। उसने हमारी ओर देखते हुए कहा कि इसमें जो कुछ लिखा है वो पूर्ण सत्य है और सर्वोच्च स्तर है, ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। हम दोनों ने उसके हाथ से पुस्तक लेनी चाहिए, परंतु उसने उससे दूर खींच लिया और हमसे कहा कि हम दोनों पापी हो इसलिए इसे नहीं छू सकते। हमने उससे कहा कि वह तो इसे तभी छू सकते जब वह धूम्रपान और दूसरी खराब आदतें छोड़ दे। मैंने उससे कहा कि मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ, परंतु इससे संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए आवश्यक है कि मैं उसे छोड़ दिया। उसने कैसे छोड़ दिया? मैं आश्चर्यचकित होकर यह सोचने लगा कि कहीं वो मुझे चिढ़ा तो नहीं रहा, या मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा, या मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। उसने धीरे धीरे और नम्रता पूर्वक चेहरे पर मुस्कान भरकर एक उपदेश देना आरंभ किया। किस प्रकार उसे एकाएक कुछ अच्छे व्यक्ति जिन्हें कृष्ण भक्त कहा जाता है मिल गए। उन्होंने 2-3 दिन में उसका जीवन बदल दिया। उन्होंने उस भगवत गीता और शाकाहारी भोजन के विषय में बताया। उसने कहा कि सब कृष्ण भक्त जो मेरे विषय में जानने लगे हैं वे मुझसे मेरे सेना के लौटने के बाद जल्द से जल्द मिलना चाहते थे। मैंने उसे सीधा उत्तर दिया कि जो वे भक्त बता रहे हैं वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु वे मेरी ड्रग्स के विरुद्ध है, तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मैंने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अनजान है, जिन्होंने ड्रग्स तथा भगवान के सामान्य संबंध के विषय में भी नहीं किया थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें बिजली के बल्ब या बिजली के साथ संबंध नहीं दिखता है। एक लंबी और गर्मागर्म चर्चा के बाद उसने मुझे विश्वास दिलाया कि एक बार मैं उन भक्तों से मिल लूँ, क्योंकि उन लोगों को मुझे सेना से लौटने के बाद जल्द से जल्द मिलने का वचन दिया था। उसने मुझे बताया था कि थोड़े ही दिन बाद एक बड़ा उत्सव होने वाला है, कहीं उसे बुरा न लग जाए, इसलिए मैंने उसके साथ जाने को तैयार हो गया। अगले ही दिन हम उसकी नई कार में येरेवन शहर जाने की योजना बनाई। मैंने अपने माता पिता से 2 दिन के लिए येरेवन शहर में जाने की आज्ञा ली। वह इतने प्रसन्न नहीं थे, परंतु विचार कर लिया था कि मैं 2 साल बाद सेना में से वापस आया हूँ, इसलिए अब मैं भी अपने स्वयं के निर्णय लेने में समर्थ हूँ। अगले दिन मैं सैनिक के घर पर उसे मिला और उसने मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुझसे कार के पीछे हिस्से में कुछ बड़े बड़े बॉक्स रखने के लिए सहायता करने को कहा। वे बहुत भारी थे। मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या है। उसने कहा कि इसमें कुछ फल है कृष्ण के लिए। आज गौर पूर्णिमा है, श्री कृष्ण चैतन्य का प्राकट्य दिवस है, इसलिए भक्त इन्हें मंदिर में कृष्ण भगवान को चढ़ाएंगे। जब भी हम कृष्ण भगवान के मंदिर जाते हैं तो कुछ चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ले जाना अच्छा रहता है। कुछ भी जहाँ कृष्ण या उनकी किसी भी रूप में पूजा होती है उसे भगवान का मंदिर समझा जाता है। अच्छा, मैंने कहा, क्या मैं भी कुछ ले सकता हूँ? हाँ, उसने उत्तर दिया, जो भी तुम चाहो। मैंने उसे अपने घर पर गाड़ी ले जाने के लिए कहा और मैंने घर में एक बक्से में कुछ फल भर लिए और कार तक ले आया। उसने मुझे यह भी कहा कि इस तरह फल चढ़ाना मेरे लिए कितना अधिक लाभदायक होगा। उसने मेरे माताजी और पिताजी से भी कहा कि हम यह फल कृष्ण को देने ले जा रहे हैं और उन्हें अच्छा कमाने को मिलेगा, क्योंकि हम उनके श्रम का फल कृष्ण को समर्पित करने जा रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या पयश्चति तहदम भक्तयुपहत मशनामी पयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 9.26। हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारा आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, मेरे जीवन की यात्रा का प्रारंभ। आज हमने देखा कि किस प्रकार गागो तथा उसका सैनिक मित्र अवैध रूप से ड्रग्स लेके जाते हैं और एक पुस्तक को पढ़ने के लिए पहाड़ों की ओर जाते हैं, परंतु बीच में उनकी कार पलट जाती है तथा उन्हें स्मरण होता है कि नहीं, हमारी रक्षा श्री कृष्ण भगवान ने की, मतलब भगवान विष्णु ने की है।
और जब धूल मिट्टी उड़ती है तब वो अपनी आंखें बंद करते हैं और उन्हें सपने में मतलब स्वप्न में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। तब उन्हें फील होता है कि नहीं, भगवान विष्णु ने ही उनकी रक्षा की है, सब जगह सर्वत्र भगवान है। फिर वह अपने एक और सैनिक मित्र से मिलते जो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वह एक कृष्ण भक्तों से मिले थे और उनका जीवन 2-3 दिन में ही उनका जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने भगवत गीता तथा शाकाहारी होने के बारे में उन्हें बताया और वही उपदेश उन्होंने अपने सैनिक मित्र को दिए कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं, किस प्रकार भगवान पर समर्पित होते हैं। पत्र, पुष्प, फल इत्यादि चढ़ाकर हम भगवान पे समर्पित हो सकते हैं और भगवान यह सब स्वीकार करते हैं। और भगवत गीता के कुछ उपदेश दिए कि हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर इस भगवत गीता में मिलते हैं। यह पूर्ण रूप से सत्य है, यही सर्वोच्च परम ज्ञान है, इस प्रकार बताया गया है। और कल हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2 आध्यात्मिक संसार में प्रवेश। तब तक के लिए हरे कृष्णा और प्रणाम मंत्र बोलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।